बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए आमतौर पर घरों में डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स यूज़ किया जाता है, लेकिन डिजिटल बीपी ऑपरेटर से ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग आती है वो आम मर्क्यूरिकल ब्लड प्रेशर के मुकाबले में उसमें काफ़ी वेरिएशन होती है। इस तरह काफ़ी पेशेंट भी हमसे आके पूछते हैं कि जो डिजिटल ब्लड प्रेशर ऑपरेटर से बीपी चेक किया जाता है कि वो ऑथेंटिक होता है कि नहीं। ज़्यादा बेहतर तो ये होता है कि जो आप बीपी है वो मर्क्यूरिकल ब्लड प्रेशर ऑपरेटर से चेक किया जाए। लेकिन क्योंकि उससे बीपी चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसको पहले सीखना पड़ता है, तो घरों में आप डिजिटल बीपी ऑपरेटर से भी बीपी चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल बीपी ऑपरेटर से बीपी चेक करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन एहतियातों पर अमल करना चाहिए ताकि डिजिटल बीपी ऑपरेटर से जो बीपी की रीडिंग है वो ठीक आए। मेरा नाम डॉक्टर उमर फारूक है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। जिस बंदे का आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है वो उसको आराम से एक चेयर पे बिठाएं और जो बैक है वो चेयर के साथ सपोर्ट लगाए उसकी, यानी उसने टेक लगा के बैठना है, सीधा नहीं बैठना। दूसरे नंबर पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो बाजू है वो भी सपोर्टेड हो, यानी आपने बाजू को ऐसे सीधा नहीं रखना, बाजू को साइड पे कोई टेबल रख लें, उसके ऊपर रख लें। इस तरह एक तो बाजू को सपोर्ट मिल जाएगी और दूसरा बाजू हार्ट के लेवल पे आ जाएगा। टांगें भी ज़मीन के ऊपर सीधी रखी हुई हों और दोनों के टांगों के दरमियान में फासला हो। टांगों को आपस में मिलाना नहीं है और ना ही टांगों को आपस में क्रॉस करना है। ब्लड प्रेशर अपरेटस का जो कफ है उसको आपने कोहनी से थोड़ा ऊपर, तकरीबन 1 इंच ऊपर बांधना है और उसकी जो ट्यूब है वो कोहनी के बिल्कुल दरमियान में होनी चाहिए। कफ को ना ही बहुत ज़्यादा टाइट बांधना है और ना ही कफ बहुत ज़्यादा ढीला हो। ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले मरीज़ को बताएं कि आपका ब्लड प्रेशर चेक होने लगा है। उसकी वजह ये है कि जब आप नहीं बताएंगे तो आपने जब उसको इन्फ्लेट करना है, जब उसका बटन दबाना है और उसमें हवा भरनी है, तो कफ में जब हवा भरी जाती है तो कई पेशेंट वो तैयार नहीं होते और हवा भरने की वजह से वो थोड़ा सा टेंस हो जाते हैं, जिससे बीपी की रीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स खुद ही हवा भरता है और खुद ही उसको डिफ्लेट करेगा, तो वो थोड़ी देर में रीडिंग दे देगा। जो सबसे ऊपर रीडिंग होती है उसके ऊपर SYS लिखा होता है, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या जिसे हम आम ज़बान में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो होता है। और जो DIA ब्लड प्रेशर लिखा होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जिसे आम ज़बान में हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसके नीचे HR या पल्स रेट लिखा होता है, यानी पल्स रेट या हार्ट रेट लिखा होता है। ब्लड प्रेशर की सही रीडिंग लेने के लिए बेहतर है कि दोनों बाजुओं पे बारी बारी चेक किया जाए, यानी एक बाजू पे ब्लड प्रेशर चेक करके उसके बाद दूसरे बाजू से भी ब्लड प्रेशर चेक किया जाए। लेकिन इन दोनों ब्लड प्रेशर को चेक करने के दरमियान में कम से कम 3 मिनट का वक्फा दिया जाए और दोनों बाजुओं पर ब्लड प्रेशर चेक करके इनका एवरेज निकाल लिया जाए, वो मरीज़ का ब्लड प्रेशर होगा। इस तरह अगर हम डिजिटल ब्लड प्रेशर मीटर से ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो काफ़ी हद तक रीडिंग उसकी ठीक आती है। बाकी आज के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।